सब्सक्राइब कीजिए सरसब्ज पाकिस्तान चैनल को। और अगर आप गार्डनिंग की वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि नियाज़ वो जो प्लांट है बहुत ही खूबसूरत, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसको हमने घर में किस तरह कटिंग के थ्रू उगाना है, तो बहुत ही सिंपल है। उगाने का टाइम जो है वो गर्मियां है और बरसात है। बरसात अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है। आज अगस्त की 9 तारीख है और काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। मैंने चेक किया 81% ह्यूमिडिटी है, हवा में नमी है। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा है वीडियो बनाते ही। तो हमने इसको बेस्ट टाइम में इसको हमने कटिंग के थ्रू जो ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना, एक ही स्टिक है, एक ही ब्रांच है और कितनी अजीब, इतनी ऑड लग रही है। तो अब हम इसको करेंगे क्या, यहाँ से कट कर देंगे ताकि साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकलें और हमारा जो प्लांट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बुशी हो। तो फिर इंशाल्लाह कटिंग भी ग्रो हो जाएंगी और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। तो कटर की मदद से मैं काट लूँगा। ये देखें, इसको अब फ्लावरिंग भी हो चुकी है, बहुत ही खूबसूरत है और इसमें से बहुत ही खूबसूरत स्मेल भी आती है। बारिश हो तो काफ़ी ज़्यादा इसमें स्मेल आती है। वैसे भी इसको जब हम पानी दे जाएँ छत पर तो काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है। आप भी नर्सरी से ले आए पौधा, अगर नहीं ला सकते तो जैसा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह हमने इसको कटिंग के थ्रू उगाना है। कहीं भी आपको मिले वहाँ से आप इजाज़त लेके वहाँ से आप इनकी कटिंग्स ले आएँ और जब लगा लें घर में तो बहुत ही आसानी से लग जाएंगी। तो अब हम करेंगे क्या, कटर की मदद से इसको काट लेंगे। यहाँ से मैं काट दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कट गई है, इसको भी मैं काट लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 2 कटिंग्स हमारी कट गई हैं। ये प्लांट हमारा काफ़ी ज़्यादा बुशी हो जाएगा और ये अभी तो और लग रहा है, दिल तो नहीं कर रहा था इसको काटने का, लेकिन ये पौधे की हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। उसकी जो प्रूनिंग है वो करते रहना चाहिए। और ये देखें, ये हमारी जो कटिंग है कितनी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश हैं और काफ़ी हेल्थी भी हैं। तो अब हम इनको लगाएंगे। तो इस प्लांट से भी हम कटिंग काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कट गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कट गई हैं कटिंग्स। तो मेरे पास टोटल जो हैं 5 कटिंग्स हो गई हैं। इन 3 कटिंग्स को मैं अलग गमले में लगा लूँगा। और ये जो मैंने एक गमला लिया है मिट्टी का, आप किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं। कटिंग्स 6 इंच का होगा, 5 से 6 इंच का। तो हम करेंगे क्या, मैंने मिट्टी डाल दी है, इसमें गार्डन सॉइल भर दी है और जस्ट आपने क्या करना है, इसके जो नीचे वाले पत्ते हैं वो रिमूव करने हैं। ऐसे पकड़ के रिमूव कर दीजिए ताकि फंगस ना लगे उनको। ये देखें, ये रिमूव कर लिया है। अब हमने इसको ऐसे बिस्मिल्लाह पढ़कर बिस्मिल्लाह लगा दिया। डेट सेट, इतनी आसानी से हमने इसको लगा दिया। इसके भी हम पत्ते, ये देखें, पत्ते रिमूव कर लिए हैं बिस्मिल्लाह पढ़कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें फ्रेंड्स, देखिए कि छोटा सा प्लांट कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब हम इसको दे देंगे पानी और रख देंगे शेडीले प्लेस में। तो अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी तो है लेकिन ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी इसका जो है टाइम है, राइट टाइम जो है इसको लगाने का। तो इसको हम पानी दे लेते हैं। तो दोस्तों पानी दे लेते हैं इसको। पहली मरतबा ज़रा एक मरतबा अच्छा सा पानी दे देना है। ये जो न्याज़बो का होता है, इसको पानी की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा, इसको पानी चाहिए होता है। कम पानी नहीं इसे चाहिए। अगर पानी एक दिन आप 2 दिन नहीं देंगे, एक दिन, तो ये आपका पौधा सूख भी सकता है गर्मियों में। तो आप इसको पानी ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा दे लेंगे हम। ये देखें 3 मरतबा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दे दिया है। तो अब हम इनको शेड एरिया में रख देंगे। तो मिलते हैं कुछ दिनों बाद, तब तक इनकी शूटिंग प्लस रूटिंग ना हो जाए। तो मेरे साथ रहिए। आफ्टर 16 डेज़ अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों 16 दिन गुजर जाने के बाद हमने जो कटिंग्स लगाई थी
स्वीट बाज़र की नियाज़ वो की वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है, ये भी अच्छी ग्रोथ कर रही है। देखिए साइड से ग्रोथ करना शुरू कर दिया इसने, तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये अच्छी ही ग्रोथ करेंगी। इनको मैं पानी काफ़ी दे रहा हूँ। देखिए इनके जो पत्ते हैं एक दफ़ा झड़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपने टेंशन नहीं लेनी कि हमारी कटिंग ख़राब हो गई, नहीं ख़राब हुई। बस आपने इनको पानी का बहुत ध्यान रखना है और अब पॉलीथीन से कवर करना है। तो फाइनल रिज़ल्ट कुछ दिनों बाद, तो मेरे साथ रहिए। आफ्टर 25 डेज़ दोस्तों, 25 दिन गुजर जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने जो नियाज़ वो की कटिंग लगाई थी वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखें। और ये भी, ये एक कटिंग मैंने आपको शेयर नहीं थी कि ये मैंने खुद ब खुद लगाई। मैंने कहा चलें आपको दो दिखा देता हूँ किस तरह लगानी है। ये मैंने खुद ही साइड पर लगा के रख दी, इसका रिज़ल्ट आपको नहीं बताना, लेकिन फिर भी ना मैं आपको बताता हूँ कि ये तीन कटिंग लगाई थी और जो है ना 2 ग्रोथ करेंगी, 1 सूख गई। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। इसको हम निकाल लेंगे। देखें कोई रूट नहीं इसके ऊपर बनी, तो इसको हमने फेंक दिया। ये ठीक है। देखें 2 पौधे हमारे फिर भी बन गए, और 2 ये पौधे जो मैंने आपसे शेयर की थी जिसके ऊपर यहाँ लगे हुए थे फूल, तो वो फूल भी मुरझा कर मैंने काट दिए। और साइड से देखें कितनी अच्छी ग्रोथ करने लग गई है। तो देखिए हमने कितनी आसानी से सीखा किस तरह हमने जो नियाज़ों की कटिंग है वो घर में लगा कर उसको उगाना है। तो ये देखिए कितनी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ग्रोथ कर रही हैं। तो अब हम इनको फुल सनलाइट में भी, थोड़ा सा पार्शियल शेड में भी रखेंगे ताकि ये जो है अच्छी सी ग्रोथ करें, तो अपनी ग्रोथ को बढ़ाएं। और अब आपको मैं दिखाऊंगा इनके मदर प्लांट्स जो बहुत ही खूबसूरत ग्रोथ कर रहे हैं और बहुत ही बुशी हो चुके हैं, क्योंकि हमने उसकी प्रूनिंग की थी। और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, पौधे काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। तो चले मैं आपको अपने ना ये मदर प्लांट दिखाता हूँ। ये देखें, ये मदर प्लांट आप चेक कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों कितने बुशी हो गए हैं। ये देखें ये कितना बुशी प्लांट बन चुके हैं, क्योंकि हमने इसकी प्रूनिंग कर दी थी काट के। पौधे भी बना लिए, वो पौधे भी बन गए, और ये देखिए इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई। तो वीडियो का टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है कि किस तरह हमने नियाज़ों की कटिंग लगा कर हमने उसको घर में उगाना है। तो अब हम कर लेंगे आज की अच्छी बात। तो दोस्तों आज की अच्छी बात ये है, जैसा कि हम जानते हैं, हम सब कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मैं आशिक़ रसूल हूँ। तो दोस्तों खाली ये कहने से कुछ नहीं होगा, आशिक़ रसूल बनना है तो मेरे भाइयों एक ही चीज़ है। किस तरह हम आशिक़ रसूल बन सकते हैं दोस्तों? इश्क का तकाज़ा क्या है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, तो दोस्तों हम उनको इत्तबा भी करें, उनकी पैरवी भी करें, उनके हर अमल पर जो हर उनकी सुन्नत है उन पर हम अमल भी तो करें। अगर वो नहीं करेंगे तो दोस्तों हम कहाँ के आशिक़ रसूल हैं? खाली मुंह से कह लेना आशिक़ रसूल नहीं है दोस्तों। हम आशिक़ रसूल किस तरह बनेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तरीके, तमाम सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात थी जो मैं आपसे डिलीवर करना चाहता हूँ। मैं भी आप नियत करता हूँ, आप भी नियत कीजिए कि अपनी ज़िंदगी में सुन्नत की अहमियत रखिए। दोस्तों सुन्नत बहुत बड़ी चीज़ है। नबी वसल्लम के तरीके से हम चलेंगे ना, तो अल्लाह ताला हर अमल को इबादत लिख देंगे। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात थी जो मैं आपसे डिलीवर करना चाहता था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही हर रोज़ आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ और अच्छी अच्छी बातें लेकर आता। पाकिस्तान में पौधे लगाते हैं, पाकिस्तान को हरा भरा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।